नीमच के डिकेन में आंचलिक पत्रकार संघ का संभागीय स्तर का एक दिवसीय कार्यशाला एवं सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कमेटी एवं संभागीय कमेटी के सदस्य डिकेन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संभागीय पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा करते हुए माल्यार्पण किया तथा सभी का स्वागत किया। मंच संचालन नीमच जिला इकाई के संरक्षण के प्रमोद रामावत द्वारा किया गया और रामावत द्वारा बड़ी सहजता से सभी पत्रकार साथियों की आवाज को बुलंद किया और प्रदेश कमेटी संभाग कमेटी के सामने 4 मुद्दे की बात रखी। इस कड़ी में प्रदेश कमेटी के सदस्य द्वारा मंच पर विराजमान अतिथि के रूप में पधारे डिकेन के नगर अध्यक्ष श्रवण कुमार पाटीदार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके नगर में कोई शासकीय भूमि जो आपके नगर परिषद के अधीन आती है वह पत्रकार कॉलोनी के लिए दी जाए एवं पत्रकार साथियों को बैठने के लिए एक पत्रकार भवन की व्यवस्था की जाए। आंचलिक पत्रकार संघ आज की तारीख में सबसे प्रदेश में बड़ा, सक्रिय, गतिशील और प्रगतिशील संगठन है। जहां तक पत्रकारों के हितों की बात है, आंचलिक पत्रकार संघ की पूरी टीम बैठी है। हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, संभागीय पदाधिकारी, प्रदेश के साथी, सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी बैठे हैं। हम वो पत्रकारिता करते हैं जो अंचल में ठेठ देहात में रहने वाला साथी है, उसके सुख दुख में हम खड़े रहे हैं। साथ ही आंचलिक पत्रकार संघ की मांग अभी ये हुई है साथियों की कि अति शीघ्र पत्रकार कल्याण कोष आंचलिक पत्रकार संघ की तरफ से बने। उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी, जिसमें हमारे रामचंद्र गिरी जो हैं, इनको और साथी जो प्रदेश की वाड़ी में है वो एक उसको बनाएंगे। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना होगी। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस जिले के निवासरत डॉक्टर क्या वो अपने जगदीश जी देवड़ा साहब से मांग कर रहे हैं कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून जो लंबित पड़ा है सरकार के पास, उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए और पत्रकार कल्याण कोष के लिए जो राशि है मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए। जहां तक पत्रकारों के हितों की बात है, हम संगठन के माध्यम से हरदम प्रत्येक साथी के साथ, अंचल में जो काम करने वाला साथी है उसके लिए खड़े हैं। उसके सुख दुख में अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करने की हम सीख देते हैं और ये कहते हैं कि आप पत्रकारों के हितों के लिए आंचलिक पत्रकार संघ जितना काम आज की तारीख में कर रहा है, इतना कोई दूसरा संगठन नहीं कर रहा है। मेरा नाम रमेश टाक, प्रदेश अध्यक्ष आंचलिक पत्रकार संघ। देखिए, मैं प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से ये बयान दे रहा हूँ कि जो पत्रकार बीमा होता है वो व्यक्तिगत रूप से कराना होता है। सामूहिक रूप से शासन ने ये हमारी पहल पर ही योजना लागू की है कि और उसमें जो आपके बीमे के कागज है वो आपको स्वयं के संस्थान से देने होते हैं। तो हम हमारे संगठन स्तर पर ये मांग थी कि जो पत्रकार साथी है वो मैदान में काम करते हैं, उनके पास इतनी लंबी चौड़ी जो क्लेम बीमा है उसकी राशि नहीं होती है, तो उन्होंने 25% राशि पर प्रीमियम पर हमारे 2 लाख तक और 4 लाख तक के अलग अलग श्रेणी तय की है और वो राशि भर करके पत्रकारों का बीमा होता है। तो वो अक्टूबर तक वैलिड रहता है। तो अभी अक्टूबर में नई तारीखें फिर आ जाएगी सितंबर से। तो सभी पत्रकारों को जागरूक होकर के एक दूसरे की भी मदद करना है और वो 25% राशि भरवा करके अधिक से अधिक पत्रकारों का बीमा कराना है, ताकि वो उनकी पत्नी और बच्चे की कोई यदि बीमारी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें इलाज है, उसका क्लेम है, तो वो हासिल कर सके। और संगठन स्तर पर हम और कोशिश करेंगे कि यह प्रीमियम राशि कम से कम बीमा करा जा रहा है पत्रकारों का, इसके अंदर कौन से पत्रकारों की कैटेगरी है? तो कैटेगरी के अंदर आएंगे? नहीं, सामान्य जो पत्रकार है सभी का होगा? नहीं, सामान्य पत्रकारों के लिए भी है। देखिए, पत्रकार बीमा योजना जो है शासन की, उसमें जो संस्थान यानी संस्थान समाचार पत्र है या आपकी न्यूज चैनल है, उसके एडिटर को लिख करके देना होता है कि हमारे यहाँ कार्यरत है और इसका बीमा किया जाए। तो उस एडिटर की रिकमेंड पे वो शासन बीमा करता है। तो उसमें कोई यानी कि अलग अलग है, उम्र के हिसाब से उसकी प्रीमियम तय होती है।
तो आप अपने एडिटर से लिखवाइए और वो प्रीमियम की कैटेगरी उस पर तय होती है और उस हिसाब से वो प्रीमियम आपको बैंक में जमा करानी होती है ऑनलाइन। इसके अंदर जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है, इसके अंदर यूट्यूब और सोशल मीडिया का क्या कुछ योगदान रहेगा? नहीं, ये शासन स्तर पे जो योजना लागू है तो वो शासन के मापदंड है। आपका यानी ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल है तो वो मान्य है, वो प्रिंट मीडिया में प्रिंट मॉडल है। अभी जो उन्होंने कुछ वेब तो अभी सोशल मीडिया का जमाना जो नहीं, उसमें आप समझिए सोशल मीडिया नहीं, उसमें जो वेब पोर्टल्स है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है उनके कुछ पत्रकारों को उन्होंने अधिमान्यता दी है और उसमें पत्रकारों के बीमे में भी उस कैटेगरी को शामिल किया है। तो यदि आप उस पर शासन पे जाकर के आपका वेब पोर्टल यदि रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप उस श्रेणी में आ पाएंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया को लेकर के कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई ऐसे नियम नहीं आए हैं। और हमारी आंचलिक पत्रकार संघ की ओर से ये शासन को मांग है कि सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उनके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। तो हम हर स्तर पर सोशल मीडिया के साथ भी करें। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट।